नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर जिले के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के ग्राम छायली के पास पहाड़ा नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर पिछले 6 महीनों से चल रहे किसानों के धरने को सोमवार को भाजपा नेताओं और क्षत्रिय विधायक सुशांत के प्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। धरना स्थल पर पहुंचे इस्लामाबाद निवासी एडवोकेट आदित्य प्रजापति ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन में हो रही दिक्कतों को पुल निर्माण से काफी हद तक दूर किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बरसात के मौसम में तेज बहाव वाली इस नदी को पार करते समय बच्चों और बुजुर्गों की जान पर खतरा बना रहता है। इसके चलते ग्रामीण कई वर्षों से पुल की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने से किसान 6 दिन पहले धरने पर बैठ गए थे। सोमवार को भाजपा नेता अरविंद गहलोत, मंडल अध्यक्ष विजय पाल, जयवीर पंचवाल और उनकी टीम धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पुल निर्माण कार्य शुरू होगा। इस भरोसे के बाद किसानों ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। ये इतने कॉन्फिडेंस बेस कहना 23 अगस्त को मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोगों ने फोटो देखा, मैं विधायक जी के साथ था। विधायक जी ने कहा जी पक्के सैनी और कश्यप समाज के गांव हैं साहब, किस मुंह से, जैसे साहबकोट और कंदा परमा वाला जो कोई आप लोग गए हो। जब हम पिछले चुनाव में गए थे, उनमें भी यही आक्रोश था हमारे प्रति। कारण था कि 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को देते थे सैनी समाज के, और पर उनकी हालत ये थी कि इतना धारा था। हम गए, लोगों ने ये कहा कह रहे, हम कई बार गए, उन्होंने कहा साहब वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जो धर्म वाले के लोगों ने कहा कि हमें आपसे नाराजगी है और हम आप वोट खिलाफ नहीं देंगे, और धर्म वाले में 7 वोट केवल खिलाफ निकले थे। आप पता कर लेना कि वो हमारा बहिष्कार कर रहे थे, पर वो ये कह रहे थे कि हमें हमारा तुम पे जोर है, तुमसे पुल लेंगे, तुमसे सड़क लेंगे, अभी तो वोट नहीं डालने के। तो मैं आपसे बिल्कुल, मैं पूरी, मेरे पास कंप्लीट जानकारी है। अगर हमने ये पुल ना बनवाया तो अभी हम तुम्हारे पास वोट मांग लाएंगे, कहेंगे भाई लंबी लंबी करके तो जाओ गाँव से बाहर, तुम्हें हम वोट ही नहीं देते। और झूठ सच कहने से कि साहब ये मैं अभी 10 दिन में या 15 दिन में, अक्टूबर तक यहाँ PWD के भी आदमी, अक्टूबर 30 अक्टूबर तक कोई तारगोल का काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, ना कोई अभी ना पुल स्वीकृत है। मैंने इसे झूठा वादा कर, अभी मैं दिखाऊंगा रीस्टिमेट दोबारा भी बनवा के यहाँ विभाग ने डीएम साहब के माध्यम से, माननीय मंत्री जी से भी आज विधायक जी की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत मान लीजिए कि हम आपका पुल ये अभी जैसी उसकी वो होगी, कार्य योजना की बैठक होगी, और इसे तत्काल प्राथमिकता के आधार पर ये जो पुल है और सड़क है, ये एक सड़क और भी है हमारी, ये जो क्या नाम बुढ़ा वाले से बेनीपुर का, ये भी चूंकि छुट्टी हुई थी नगीना विधानसभा के होने के कारण, पर उसका भी चूंकि शहरी बेनीपुर हरेबली वो जो जनता निकल के जाती है नगीना, वो भी इसी सड़क पर निकल जाती, तो अब तक हमने उसे छोड़ रखा था क्योंकि वो नगीना। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य जी, बढ़ापुर क्षेत्र में पहाड़ा नदी है जी, छायली गांव है, यहाँ पर ग्रामीणों ने पिछले 6 दिनों से, आज 7वां दिन है, धरना प्रदर्शन इन लोगों का चल रहा है। क्या मांग है इन लोगों की, क्यों धरना देना पड़ा? धरना जो इन्होंने दिया है जायज़ मांग है, क्योंकि इनके बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं, कोई बीमार इनके घर पे होता है तो अस्पताल जाने से परेशान है, बहुत सारी समस्या है जो जायज़ है। तो ये जब तक हमारा पुल नहीं बनता तो ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। आज कुछ लोग सत्ता पक्ष के यहाँ पर आए हैं, कुछ आश्वासन वगैरह दे रहे हैं, इस पर क्या कहना? जो ये सत्ता पक्ष के जो भी लोग आए हैं, अभी तक जैसे मैंने इनकी बातें सुनी हैं, अभी तक लॉलीपॉप देने का इन्होंने काम किया, कोई ठोस साक्ष्य इन्होंने ऐसा कोई दिखाया नहीं। तो हम इनसे जैसे कोर कमेटी कहेगी वो हम निर्णय बाद में लेंगे। क्या नाम है आपका? नृपेंद्र कुमार। नृपेंद्र जी, ग्रामीणों का धरना चल रहा है पहाड़ा नदी को लेकर जी, क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? हमारी एकमात्र मांग पुल की मांग है। इस पहाड़ा नदी पर हमें पुल चाहिए, केवल एकमात्र मांग है। आज धरने को 7वां दिन है, सत्ता पक्ष के लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्या कह रहे हैं और क्या आश्वासन? हाँ, सत्ता पक्ष के लोग का कहना है कि 2027 में जब हम वोट मांगने आएंगे तो उस समय पर आपका पुल तैयार होगा, अगर नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे कोई लिखित प्रमाण वो किसी तरह का नहीं लाए हैं जो कि ये भरोसा किया जा सके, क्योंकि ऐसे वायदे पहले से भी हम बहुत सुनते चले आ रहे हैं और यहाँ तक के सुने हैं कि अगर मैं बनूँ ना बनूँ
लेकिन अपने आपका स्तर पुल अपने पैसे से बना के दूंगा, यहाँ तक के भरोसे हैं। तो वो सब भरोसे झूठे हो गए, तो इसलिए अब इन वायदों पे भरोसा नहीं रहा। नहीं रहा। इससे पहले कब मांग की थी आपने इसकी? ये कोई तारीख इसकी निश्चित नहीं है, लेकिन मुझे भी याद है, कम से कम 32 साल की से तो मुझे भी अभी याद है कि 30-32 साल से हम यही एक मात्र मांग करते आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कोई मुख्य मांग ही नहीं की। हमने केवल पुल की मांग की है, पुल और केवल पुल। इस पहाड़ा नदी के लिए बढ़ापुर सरदारपुर मार्ग पर पुल और केवल पुल, इसके अलावा और कोई मांग। बढ़ापुर क्षेत्र में एक पुल की मांग को लेकर धरना चल रहा है पिछले 7 दिनों से। आज आप 7 दिन के बाद आए हैं और ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण, एक नौजवान की भी मौत हो गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मौत तो मौत है, नौजवान हो, बच्चा हो या बुजुर्ग है, वो बेहद कष्ट का विषय है। जहाँ तक सवाल पुल की मांग है, मैं 100% नहीं 110% सहमत हूँ। क्षेत्र की, मैं भी बहुत दिनों से इस क्षेत्र में आता हूँ और क्षेत्र की जो जनता की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, पुल बनना चाहिए। पर देखो, उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आप ये कह सकते हैं कि इस पुल को बनवाने में हम लेट हुए, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। पर आप ये भी देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर लंबी ये विधानसभा है कि गत जो 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके द्वारा, सरकार बनने के द्वारा यहाँ अपने विधायक चुने जाने के बाद इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, यदि आप लोगों को ऐसा लगता हो कि वो जो मैं कह रहा हूँ या विकास हुआ है तो ठीक है। शेष बात यह है कि इस क्षेत्र को पुल देने में हम लेट हो या सरकार लेट हो, उसका जो भी कारण टेक्निकल हो सकता है। मैं तो यहाँ इन मंच के माध्यम से आप लोगों को ये आश्वासन दिलवा सकता हूँ और ये आश्वासन देने ही मैं यहाँ आज आया हूँ कि आप भरोसा रखिए अपने चुनी हुई सरकार पे, अपने चुने हुए क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पे, और निश्चिंत मान लीजिए कि इस बरसात तो ये निकल गई या और जो भी 10-20 दिन की है, मैं आप मीडिया के माध्यम से आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ कि अगली बरसात में इस क्षेत्र की जनता को यहाँ नदी में पैर पानी में रखना पड़ेगा। वो बाइक पर जैसे और पूरी विधानसभा के लोग चल रहे हैं वैसे ये चलेंगे। और यदि हमारा वादा झूठा हुआ तो जो जनता का फैसला होगा वो फैसला भी मानने के लिए हम स्वीकार है। मीडिया के माध्यम से मैं जनता के बीच में आश्वासन देना चाहता हूँ। अरविंद जी, ग्रामीणों का आरोप है, जब पिछली बार विधायक बने थे तब भी इन लोगों ने पुल की मांग की थी और अब दूसरी बार भी विधायक बने हैं सुशांत जी, और पुल की लगातार मांग चली आ रही है, लेकिन पुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल नज़रअंदाज का है तो नज़रअंदाज का तो कोई विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का किसी भी गांव को, क्षेत्र को नज़रअंदाज करे जाने का कोई विषय नहीं है। बात यह है कि लेट हुए तो चूंकि इतनी बड़ी विधानसभा थी, एक साथ सहरा करा नहीं जा सकता। आप आकलन कर लेना, आप मीडिया के बंधु हैं, 500 कुछ करोड़ रुपए बढ़ापुर विधानसभा में जब से कुंवर सुशांत सिंह एमएलए बने हैं, आप नेट पर निकाल कर देख सकते हैं। और संभल जैसा, शामली जैसे ज़िले का पूरा बजट 500 करोड़ का है और हमारी विधानसभा 540 करोड़ रुपए का टोटल उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा अब तक हम इस विधानसभा में पैसे लगवा चुके हैं। कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। ये बात ज़रूर है कि इस क्षेत्र को ये पुल नहीं मिल पाया, ये बात इनकी बिल्कुल 100% जायज़ है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं और मैं यहाँ वादा करने आया हूं कि निश्चित रूप से अगली बरसात में आप लोगों को यहाँ पानी में बढ़कर नहीं जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ा तो आपका जो फैसला होगा, जनता के द्वारा ही देश के नेता गांव प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बदल जाते हैं। आपका फैसला जो होगा वो हमें सर्वमान्य होगा, आपका फैसला मंजूर करेंगे। नाम आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, ये बकरियां आप पानी में को निकाल रहे हो, क्या समस्या है? यो बस यही समस्या है कि पुल की समस्या ही है और कुछ समस्या नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? बढ़ापुर के। क्या क्या समस्याएं आती हैं? यहाँ तो बहुत समस्या है साहब। ये धी बेटी से पढ़ने जाते हैं, हम भी देखो किस टाइम लाए, 2 बज गए, टाइम हो गया है भेड़ बकरी खोलने। अब अच्छा, ये जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? ये इसीलिए धरने से बैठे हुए। क्यों? जो क्या हम इसके सहूलियत की वजह से बैठे हैं। आप जो कुछ इसके लिए हो जावे तो, मतलब क्या चीज़ हो जाए पुल के लिए। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हैं कि वादे के अनुरूप पुल निर्माण जल्द शुरू होता है या नहीं।
इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।